देखिए, आयोग ने अगर लेटर लिखा है, देखो आयोग के पीछे हम लोगों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। हम लोग धरना देते रहे हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार दे रहे हैं। और आयोग को भी भली भांति ये पता है कि बच्चों से उन्हें दिक्कत होती है कि हुजूम बढ़ जाएगा तो ये मैसेज कैसा जाएगा। लेकिन आयोग किस मानसिक स्थिति से कार्य कर रहा है, ये सोचने वाली बात ये है कि आयोग कहता है कि हमें धरना को बंद करना है तो वो पुलिस के पास जा रहा है मदद मांगने के लिए। क्या वो थोड़ा सा सोच कर ये नहीं कर सकता है, या बैठे लोग ये नहीं कर सकते हैं कि पुलिस के पास जाने के बजाय वो सरकार के पास जाए, या जहां उसकी मजबूत पकड़ है वो अपनी बात को रखे, एक विज्ञापन ले। आप नए हैं, आप शिक्षा सेवा चयन आयोग, आप एक नई स्थिति में हैं, आपको अपनी पावर दिखानी चाहिए। कहते कोई सांसद और विधायक बनता है तो वो अपनी पावर दिखाता है। एक गांव में कोई बुलेट भी खरीद कर लेकर आता है तो वो एकदम घुमाता है पूरे गांव में, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। आपको तो पावर दिखानी चाहिए। आप तो ये सोचिए कि हमारे हाथ में कितने विज्ञापन आ सकते हैं। बात सही है कि नहीं? सही। तो आपको कम से कम आपके हाथ में एक विज्ञापन तो लगे, कम से कम एक विज्ञापन। तो आपको ये चाहिए कि हमें कहीं मदद करने की जरूरत नहीं। हमारा काम है शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठकर कार्य करना और भर्ती का विज्ञापन मांगना। भले ही आपके पास अधियाचन नहीं आता है, आप उस पर ट्राई करिए। मैं तो बैठा हूं और मैं तो वैकेंसी को कराने के लिए बैठा हूं। मेरा आयोग तो यही है कि नहीं? तो भाई आप विज्ञापन पर कार्य करिए। हम कोई विरोध का कार्य नहीं कर रहे, हम आपके कार्य में कोई विघ्न और बाधा नहीं डाल रहे। हमारा कार्य है अपने हक को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हमने कभी भी कोई भी अगर मिलने भी आया, मालवीय जी हैं, क्या नाम है, मालवीय जी भी आए हैं मिलने के लिए। बहुत एक एज जो फादर होता है ट्रीट किया जाता है, पिता के समान। मैंने पिछली बार कहा था कि आप हमारे पिता के समान है। यदि आपका कोई बच्चा पढ़ता होता तो बताइए आपको कितना बुरा लगता। तो मैं तो यही कोशिश करता हूं कि यदि दर्द है बच्चों का तो आप उस दिशा में कार्य करिए जहां आपको कुछ मिले, आपको एक वैकेंसी मिले, भर्ती मिले, विज्ञापन मिले, और उस विज्ञापन पर आप काम करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। आपको भी लगेगा कि हमने इतने हजारों बच्चों को रोजगार दिया है, एक निष्पक्ष भर्ती कराई है। आपको भी महसूस होगा। अपने कार्यकाल को खत्म करके जाएंगे आप तो आपको महसूस होगा कि हमने कहीं ना कहीं कार्य किया है बच्चों के हित में। लेकिन आयोग जो है घर परिवार की तरह काम नहीं करता है, ये ट्रीट करता है केवल एक झूठा पुलिंदा। सर अभी उस दिन मेरी बात हुई आयोग के उप सचिव जी से, उन्होंने कहा एक आखिरी और अंतिम मौका दे दीजिए आपको, मैं छोटा भाई कहता हूँ। मैंने कहा भाई हमको रिश्ता नहीं जोड़ना है, हम सब इतना मतलब स्वार्थ रखते हैं कि आप मुझे भर्ती विज्ञापन दे दीजिए और हम भर्ती के आवेदन कर लें। क्योंकि ये सर क्या करते हैं, आयोग के उप सचिव को हमेशा भेज दिया जाता है मक्खन लगाने के लिए। देखिए पिछली बार भी रजत जी हम लोग जब इस कार्य में पिछली बार तो बहुत हुजूम था, तो मालवीय जी अंदर से आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम दीजिए आप और मैं आपके हक की बात करूंगा। लेकिन मुझे लगा कि भाई हक की बात है और उम्र का, हम लोग गांव में रहते हैं तो हम कहते हैं कि यार कोई व्यक्ति उम्र दराज है तो उसे उसकी वैल्यू होती है ना, संवेदनाओं से खेलना तो कोई से सीखे। समस्या ये थी कि हमने कहा ठीक है, और अगर हम चाहते तो उतनी ही भीड़ हमेशा अनवरत रूप से हम चलाते रहते। तो हम ये सोचे कि भाई चलो ठीक है यार, 10 दिन का वेट कर लेंगे, 15 दिन का वेट कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि नहीं हम इस पर कार्य करेंगे ही करेंगे, तो भर्ती आ ही जाएगी। लेकिन वो विफल रहे और उससे हमें निराशा नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी निराशा हुई, और ये गलत है। इस पर कार्य होना चाहिए। बेशक सर हम सब लगे हैं इस समय, और फिलहाल कल जो मीडिया के सामने खुलासा होने वाला है बहुत बढ़िया होने वाला है। और मैं आपको बता दूं जो अखबार में जो ये डाटा लीक किया है 1,93,000 भर्ती का, उसके ऊपर FIR कर दिया जा चुका है। सरकार ने उसके खिलाफ डाटा लीक करने के तौर पर मुकदमा कर दिया। ये बहुत अंदर की सूचना मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा जो ये डाटा निकल के आया है 1,93,000, वो सत्यता एकदम पूर्णता एकदम सत्य है। सरकार के पास इतने पद रिक्त खाली है और सरकार को इतने इसमें भर्ती देना है, और ये मेरे पास विद पूरा PDF आ चुका है।
कल मीडिया के सामने इसका खुलासा किया जाएगा और हम सब इस पे अब तो और हमारी मांग मजबूत हो चुकी है। अभी तक हमारे पास कोई तथ्य नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। जहां पर किरण वर्मा जी, कंचन वर्मा जी, डीजी महोदय की मीटिंग हुई है और इसमें सारे बेसिक विभाग के आला अधिकारी हैं जो वहां पर अपने इस बैठक में सम्मिलित थे। तो भैया बेसिक विभाग वालों, अब आप समझ जाइए, आपका पूरा डाटा हम सबके पास आ चुका है। इसको हम सब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने उजागर करेंगे और जो आप ये डाटा भाई जो भी व्यक्ति ने लीक किया या कुछ भी किया, आप उसके ऊपर मुकदमा करा सकते हैं। लेकिन अब तो ये आम लोगों तक जाएगी बात कि सरकार के पास पद रिक्त है लेकिन सरकार भर्ती देना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि पीएबी खुद कहती है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय खुद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक कम है, आप भर्ती करें जिससे छात्रों की संख्या बढ़े। मैं तो कहावत के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अरे अगर बच्चा नहीं रोगा उसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। भाई बच्चा रोता तभी उसकी माँ दूध पिलाती है ना, कि नहीं? तो भैया जब बच्चा नहीं रोएगा तो भूखा मर जाएगा। अब भैया बच्चा रो रहा है इसका मतलब थोड़ी माँ उसको डांट के भगा देगी, तो पिएगा क्या? अब पद खाली है बेसिक विभाग में सर, तो सरकार से हम सब मांग रख रहे हैं। तो मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है? लगातार मीडिया जो आती है वही बाइट ले रही है, लगातार आ रही है वही बाइट ले रही है। और वो जो भाजपा के IT सेल महोदय तो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन एक नया राजनीतिक टूल पकड़ा दिया यहाँ पर। देखो रजत जी बताऊं मैं, अगर हंसी का पात्र अगर सरकार को ही देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ट्विटर हैंडल। जी सर, आप ट्वीट करके डिलीट कर देते हो तो बात ही नहीं बनती है कि ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि सरकार जो अपने उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं, सरकार खुद ही उस पर मान चुकी है। लोग बैठे और बताइए कि आपका ट्वीट आता है कि इतने लाख पदों पर, हम तो ये कोशिश कर रहे थे कि 97,000, आपने तो ये कह दिया कि भाई हम इतने इतने करेंगे। हमने मजा आ गया यार, अगर इतने इतने जो उत्तर प्रदेश में बच्चे लग जाते हैं तो उनके तो घर के चिराग रोशन हो जाएंगे। अब पता चलता है कि सरकार ये मानती है और एक घंटे बाद जो है उस खुशी को एकदम गम में बदल देती है। ये कहाँ का न्याय है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को बखूबी ये पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने लाख पद, हजार की तो बात छोड़ो, लाख पद खाली हैं और उन पदों पर शिक्षक भर्ती अगर नहीं आती है तो ये बच्चों की नाकामी तो है ही, सरकार की भी नाकामी है। यदि वो नहीं मानती है तो ये उसका कार्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, इस सूबे में सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षकों की। यदि शिक्षक ही नहीं है तो एजुकेशन जो ढांचा है वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और मुझे तो ये लगता है ऐसी स्थिति को देखकर ये लोग चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो जर्जर सरकारी स्कूलों की हालत है वो सही हो। ये तो वो ट्विटर वाले ने रख दिए हैं अभी सर, कहीं ना कहीं है शिक्षा विभाग को उनका अगला निशाना सर, स्वास्थ्य विभाग के बाद कोई निशाना है तो वो बेसिक विभाग शिक्षा विभाग ही है। अब शिक्षा विभाग में धीरे धीरे बदलाव करते जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा जिस हिसाब से ना एजुकेटर रख दिया है सर, अब बेसिक विभाग में लाखों पद रिक्त है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कह रहा है भाई उत्तर प्रदेश में भर्ती करो, उसी रिपोर्ट के आधार पे बिहार भर्ती कर रहा है, वही रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश भर्ती नहीं कर रहा है, उसी रिपोर्ट के आधार पर बंगाल भर्ती कर रहा है, उसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भर्ती कर रहा है, उसी रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा भर्ती करने जा रहा है, उसी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश भर्ती करने जा रहा है। लेकिन उसी आधार पर हमारा उत्तर प्रदेश नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सरकार की झूठा जिस हिसाब से शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटों कहती है रिक्त पद है। भाई एक चीज मैं आपसे उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि समझ लो समायोजन क्या होता है। आप किसी पद में, जैसे कोई नौकरी आप कर रहे हैं, मैं आपको हटा दिया, इस व्यक्ति को रख दिया, तो रिक्त स्थान की पूर्ति हुई कि समायोजन हुआ आपको हटाने के बाद? तो भैया सरकार कहाँ रिक्त पद की भर्ती कर दी? अब आपको रखा हूँ, आपकी जगह पे एक आपके साथ और रख दिया, तो ये होता है रिक्त पदों की पूर्ति करना।